Very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition and आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 9 का एक बेहद ही खूबसूरत पोयम नो मैन आर फॉरेन जेम्स कर्कप के द्वारा लिखा गया है। एंड इस पर्टिकुलर पोएम के थ्रू जो जेम्स कर्कप है वो ये मैसेज देना चाहते हैं दैट उनका जो प्राइम फोकस है ना वो ब्रदरहुड पे है कि हमारे बीच जो सेग्रीगेशन है, हमारे बीच जो ये अलगाव है, हमने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से ही है। कि अगर हम हमारे लिए कोई पर्टिकुलर पर्सन एलियन मतलब काइंड ऑफ अगर विदेशी है, फॉरेनर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बनाए गए बाउंड्रीज की वजह से है। हम ही है वो रीजन जिसकी वजह से हमने क्या कर दिए, सभी लोगों में बाउंड्रीज सेग्रीगेशन क्रिएट कर दिया है, और हम ही है वो रीजन जिसकी वजह से ये सब सारी चीजें खत्म की जा सकती है। तो आइए इस पर्टिकुलर पोएम को लाइन बाय लाइन हम समझते हैं और फिर बाद में इसके सारे पोएटिक डिवाइसेस और थीम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दैट जो नो मैन आर फॉरेन है ये लिखा किसके द्वारा गया है, जेम्स कर्कप के द्वारा लिखा गया है। ओके एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी इंसान जो है वो अजनबी नहीं है। स्ट्रेंज मतलब अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, विदेश नहीं है। अगर हम उसे अपना मानेंगे तो वो क्या होगा, हमारा देश ही होगा। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यानी जितने भी यूनिफॉर्म्स है, यहाँ पर आर्मी मेन की बात की जा रही है कि जितने भी अलग अलग आर्मी है उसमें अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, यानी हर सभी यूनिफॉर्म के नीचे जो बॉडी है वो सेम है। ओके उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया है भगवान ने। लाइक आर्स, हमारी तरह ही उनका भी शरीर है। द लैंड ऑफ आर ब्रदर्स, अब ये देखिए यहाँ पर आर ब्रदर्स का इस्तेमाल किया है पोइट ने, जो बेहद खूबसूरत है। आर ब्रदर्स यहाँ पर क्यों कहा गया, ये आर ब्रदर्स यूज किया गया है उन फॉरिनर्स के लिए जो विदेशी हैं, फॉरिनर्स के लिए यूज किया गया है। वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, यानी जिस अर्थ पर हम चलते हैं ना उसी अर्थ पर वो भी चलते हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, और ये वही अर्थ है जिसमें हम मिल जाएंगे, यानी मिट्टी में मिल जाना। वी ऑल विल डाई, यानी अंत में हम कहते हैं ना कि हम भी इसी मिट्टी में मिलेंगे, वो भी इसी मिट्टी में मिलेंगे। तो जब नेचर ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया है, नेचर ने सेग्रीगेशन क्रिएट नहीं किया है, बाउंड्रीज क्रिएट नहीं की है, तो हम कौन होते हैं क्रिएट करने वाले। दे टू अवेयर ऑफ सन, उनको भी वही सन मिलता है, वही एयर, वही वाटर जो वाटर हमें मिलता है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, इससे क्वेश्चंस, इस लाइन से क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जाते हैं, तो अब ध्यान से समझिएगा। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि अगर माहौल हमारे देश में क्या रहता है, पीसफुल रहता है, तो वहां पर सभी को खाने के लिए अच्छे से मिलता है, फसलें जो है ना वो लहलहाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कंट्री में क्या होता है, वॉर होता है, तो वहां पर भुखमरी भी आ सकती है, लोगों को खाना कई दिनों तक या कई महीनों तक भी नसीब नहीं होता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट दर्शाया गया इस लाइन में कि बता स्पेशली एम्फेसाइज किया गया है कि हमें पीसफुली रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। ठीक है, देयर हैंड्स आर आर्स, यानी उनके हाथों में भी, मतलब वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी हम करते हैं। यानी मेहनत में ऐसा नहीं है कि कोई अगर पर्टिकुलर ज्यादा मेहनत कर रहा है या वो किसी और कंट्री का है, वो किसी और कंट्री का है, तो उसकी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। नहीं, सभी के हाथ जो है ना मेहनत करते हैं, जैसे कि हम मेहनत करते हैं वैसे ही दूसरी कंट्री के लोग भी करते हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और मेहनत, एक्सपीरियंस, तजुर्बा जो है वो ये नहीं देखता कि आप किस कास्ट, क्रीड या नेशनैलिटी से बिलोंग करते हो। तजुर्बा ये देखता है कि कौन ज्यादा काम करता है, तो जैसे हम करते हैं वैसे ही हमें मिलता है। तो ऐसा ही सबके साथ होता है। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, यानी जो हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं ना, वो परिश्रम वो भी करते हैं और उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है जैसा हमें हमारे लेबर का रिजल्ट जो है वो मिलता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं दैट Remember, they have eyes like ours that wake or sleep. उनकी भी आंखें हैं जो जागती हैं और सोती हैं। और strength, जो strength है that can be won by love, यानी जो strength है
हम एक दूसरे को हरा सकते हैं, इजीली हरा सकते हैं, जैसा कि हम वॉर करते हैं, ठीक है। लेकिन वॉर के अलावा भी हम स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, ओवर पावर कर सकते हैं। किससे? अपने लव से, यानी प्यार बांट के हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। जरूरी नहीं है दूसरों को जीतने के लिए हमें वॉर या डिस्ट्रक्शन का सहारा लेना पड़े, ठीक है। That all can recognize and understand, हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। बस यही चीजें हैं जिससे वॉर को खत्म किया जा सकता है, वॉर को रोका जा सकता है, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को पहचान के। Let us remember, ये हमेशा ध्यान रखें, याद रखें, whenever we are told, जब भी हमें ये बताया जाता है to hate our brothers, कि हमें एक दूसरे से क्या करना चाहिए, हेट करना चाहिए। भाई वो किसी दूसरे मुल्क का है या वो किसी दूसरी कंट्री का है, तो उससे हमें क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, हेट करना चाहिए, नफरत करनी चाहिए। नहीं, इट इज ourselves, ये हम खुद ही हैं, ठीक है। दैट वी शेल डिस्पोजेस, डिस्पोजेस मतलब होता है कि कोई चीज डिप्राइव, वंचित रह जाना, डिस्पेयर, हतोत्साह रह जाना, ठीक है। बिट्रे यानी काइंड ऑफ विश्वासघात करना, कंडेम, निंदा करना, तो ये हम खुद के साथ ही करते हैं। ऐसा नहीं कि हम वो दूसरों के साथ कर रहे हैं, हमें लगता है ऐसा कि हम वो दूसरों के साथ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हम खुद के साथ ही कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मान लिया, एक सपोज एक एग्जांपल देता हूं, कि हम जो गुस्सा करते हैं, तो वो गुस्सा क्या है, वो गुस्सा दूसरे का नुकसान नहीं है। उस गुस्से में नुकसान ना सिर्फ हमारा ही है, दैट हमने अपने आप से वो उतना समय छीन लिया खुश रहने का। यानी मैं उस समय में खुश रह सकता था, अपने आप को पॉजिटिव थॉट से घेरे रख सकता था, लेकिन मैंने क्या चुना, मैंने उस रोष को, उस एंग्रीनेस को चुना, जो कि मेरे लिए क्या है, खतरा, मतलब खतरनाक है, अच्छा नहीं है। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, ध्यान रखिए ये हम हैं जो एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, आर्म्स यानी वेपन्स उठाते हैं, ठीक है। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, और आर्म्स उठाने से जो लड़ाई झगड़ा होता है, जो कत्लेआम होता है, उससे हम अपने अर्थ को ही गंदा कर रहे हैं। डिफाइल मतलब होता है गंदा करना, अपवित्र करना। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, यानी ये जो फायर है ये डिस्ट्रक्शन के लिए है, और ये डस्ट जो है वो क्योस के लिए है। कि फायर जब लड़ाइयां होती है, बम बारूद गोले फूटते हैं, तो कहीं ना कहीं धुआं उड़ता है, क्योस होता है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है। आउटरेज द इनोसेंस, इनोसेंस जो है ना, वो हमारे नेचर की ब्यूटी है, वो नेचर की ब्यूटी, यानी नेचर की ब्यूटी है, मासूमियत है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, खराब कर देते हैं वॉर की वजह से। ओके, ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो वो हवा हम गंदी कर देते हैं जो हमारे आसपास है। रिमेंबर, इसीलिए याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है वो स्ट्रेंज नहीं है, फॉरेनर नहीं है, नो कंट्री इज स्ट्रेंज, कोई भी देश जो है ना वो अजनबी नहीं है, अनजान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हम हैं, हमारा थॉट प्रोसेस है कि हमने उसे अनजान माना है, हमने अपने बीच सेग्रीगेशन और पार्टीशन कर दिया है, और बिल्कुल ही अलगाव कर दिया है हमने अपने बीच, अपने थॉट प्रोसेस में। हम समझते हैं दूसरों को अनजान, इसलिए वो अनजान लगते हैं, लेकिन जब एक बार हम उन्हें अच्छा अपना समझेंगे ना, तो वो हमें अपने ही लगेंगे। चलिए इस पर्टिकुलर पोएम के सारे पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। दैट सबसे पहला जो है वो मेटाफर। मेटाफर क्या है, इसमें नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, इससे क्या दर्शाया गया है, इससे ये दर्शाया गया है दैट पोएट जो है ना मेटाफरिकली ये कन्वे करते हैं दैट डिविजन्स बिटवीन पीपल, यानी लोगों के बीच में डिवीजन है। नो मैन आर फॉरेन यानी वो विदेशी है, वो भाई श्रीलंकन है, वो बांग्लादेशी है, वो इस पर्टिकुलर कंट्री का है, वो उस पर्टिकुलर कंट्री का है, तो लोगों के बीच में क्या कर दिया है, डिवीजन कर दिया। और ऐसे ही नेशंस, देशों के बीच में भी क्या हो गया है, मतलब डिवीजन हो गया है। लेकिन इनके पीछे जो ह्यूमंस तो सारे सेम ही है ना, एक जैसे हैं। अब दूसरा पर्टिकुलर जो इसका हमारा पोएटिक डिवाइस है वो रेपिटेशन। रेपिटेशन जब एक ही वर्ड या फ्रेज दो या दो से ज्यादा बार एक लाइन में आए, ठीक है, तो वो होता है हमारा रेपिटेशन। जैसे यहाँ पर रिमेंबर जो है ना वो क्या है, दो या दो से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसलिए रेपिटेशन हुआ। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ब का साउंड, जब सेम साउंड रिपीट होता है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में, तो वो एलिट्रेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर बॉडी ब्रीथ्स, तो ब का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा एलिट्रेशन हो गया। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी क्या है कि जब भी पर्टिकुलर पोएट अपने शब्दों से कुछ न कुछ
रीडर्स के माइंड में इमेज जनरेट करने को मजबूर कर दे, तो वो क्या कहलाता है, इमेजरी। जैसे देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइंस वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। यानी पोएट जो है ना वहां पे विविड इमेज क्रिएट कर रहे हैं, यानी बिल्कुल क्लियर इमेज। विविड मतलब होता है क्लियर इमेज दैट हार्ड वर्किंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो बेहद क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग पीपल। और मेहनत जो है ना वो ये नहीं देखता है कि कौन कर रहा है मुझे, वो सिर्फ ये देखता है कि मुझे कितना ज्यादा किया जा रहा है, ठीक है। और जितना ज्यादा जो मेहनत करेगा उसे उतना अच्छा रिजल्ट जो है वो मिलता है। और रिजल्ट जो है वो ये नहीं देखता कि भाई नहीं ये काला है तो मैं इसके पास जाता ही नहीं हूँ, या ये गोरा है तो मैं इसके पास नहीं जाता, तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इज एनजाममेंट, जब एक आइडिया को एक लाइन से दूसरे लाइन में भी कन्वे कर दिया जाए, पूरी बात जब पर्टिकुलर पोएट एक लाइन में खत्म ना कर पाए, उसका सहारा दूसरे लाइन या तीसरे लाइन तक जाए, तो वो एनजाममेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे बीनीथ ऑल द यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स, यानी यही पूरा का पूरा एक लाइन मतलब जो है ना वो यहाँ खत्म नहीं हुआ, उन्होंने अगले लाइन में भी बोल दिया जैसे कि हमारी बॉडी है तो वैसी सबकी बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंबोलिज्म। अब यहाँ पर सिंबोलिज्म क्या है, दैट अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या सिंबलाइज कर रहा है, यूनिफॉर्म सिंबलाइज कर रहा है डिविजन्स क्रिएटेड बाय वॉर एंड नेशनलिज्म, यानी वॉर और राष्ट्रीयता, नेशनल कौन से देश का है, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, ये यूनिफॉर्म जो है वो सेग्रीगेशन, डिवीजन क्रिएट कर रहा है। तो अब नाउ अर्थ जो है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है, वो कर रहा है एक कॉमन होम, एक कॉमन प्लेस जहां पर हम सभी रहते हैं, ओके। लाइक ऑल ह्यूमैनिटी एंड री-इन्फोर्सिंग यूनिटी, जो हमारे आसपास चीजें हैं, रिसोर्सेज है, वो सब एक जगह है, तो अर्थ जो है वो उस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। तो आइए चलिए इसके सारे सेवेंथ जो है दैट इसका कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट हमने देखा कि जहां एक तरफ वॉर के बारे में बात की गई और एक तरफ शांति के बारे में बात की गई। वॉर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, लेकिन जो पीस है वो भाईचारे, ब्रदरहुड को प्रमोट करता है, ओके। और जहां पर पीस होता है ना वहां पर बहुत सुकून और शांति और खुशहाली, हार्मनी होती है। लेकिन जहां पर वॉर होगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, डेड बॉडीज होंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, काइंड ऑफ हताशा होगी, निराशा होगी, और हम कहीं ना कहीं दुख में डूबे होंगे। वॉर सिर्फ यही सब सारी चीजें लेकर आता है, वॉर अच्छाई लेकर नहीं आता, ओके। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। इट इज ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, यानी वो ह्यूमन अर्थ है जिसे हम क्या करते हैं, गंदा करते हैं। तो अर्थ इज गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज, जैसे उन्होंने बताया कि कैसे वॉर जो है ना वो इसको पल्यूट और डिस्ट्रॉय करता है, ओके। जैसा ऐसा नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं हम लोग गंदे होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स कैसे हो सकता है, बस वो हमारा मानना है ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं। नाउ कम टू थीम्स, अ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अब पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट और खास सबसे ज्यादा एम्फसाइजिंग थीम जो है वो यही है कि ब्रदरहुड को पर्टिकुलर पोएट जो है वो कन्वे करते हैं। उनका मैसेज ही यही है कि हमें क्या करना चाहिए, ब्रदरहुड पर जोर देना चाहिए। और इसके माध्यम से कहते हैं कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर द सेम, वो क्या है, सेम है, रिगार्डलेस ऑफ, यानी इन चीजों पर ध्यान दिए बगैर, नेशनैलिटी पर ध्यान दिए बगैर कि वो कौन से देश का है, कौन से मतलब काला है, गोरा है, रेस, बॉर्डर, सीमाओं को ध्यान नहीं देना चाहिए। हम सभी एक हैं, एक मानो अपने आप को, वी ऑल आर वन। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन। इसको भी पर्टिकुलर पोएट जो है वो क्या कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं। द पोएट हाईलाइट्स पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड शेयर द सेम इमोशन, सबके अंदर सेम इमोशंस है, सेम है। लोग खुश होते हैं, उधर के लोग भी खुश होते हैं, खुशियां होते हैं, दुख और गम, सारी चीजें होती हैं। तो इमोशंस जो है वो सेम है हर जगह, स्ट्रगल सेम है, लेबर सेम है, सारी चीजें सेम है। तो इक्वालिटी है हर जगह, जो इंसान है उनमें कहीं ना कहीं सेम चीजें वो शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। फ्यूटिलिटी मतलब होती है व्यर्थता, कि वॉर जो है ना वो व्यर्थ ही है, कोई काम नहीं है वॉर का। ये बता रहे हैं, द पोएम वार्न्स अगेंस्ट वॉर, शोइंग द फाइटिंग अमंग नेशंस हार्म ऑल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी को खतरा पहुंचाता है, ह्यूमैनिटी को उसके अंत की तरफ लेकर जाता है। वॉर का कोई फ्रूटफुल डिजायर या फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या क्रिएट करता है, हार्म, डिस्ट्रक्शन, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है।
नेक्स्ट इज पीस एंड हार्मनी। ये बता रहे हैं चारों तरफ शांति और खुशहाली हो, जब हम एक दूसरे को मतलब अजनबी फील नहीं करवाएंगे, एक दूसरे में जब हमारे बीच क्या होगी, हार्मनी होगी, हमारे बीच क्या होगी, जब हम एक दूसरे को समझेंगे, ठीक है, रिकॉग्नाइज करेंगे, ओके, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच शांति होगी और खुशहाली तो ऑब्वियसली बात होगी ही होगी। तो पीस जो है वो किसके साथ आता है, यूनिटी के साथ आता है। अर्जिंग पीपल टू रिजेक्ट हेट्रेड, और पोएट ये लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अर्ज मतलब होता है रिक्वेस्ट कर रहे हैं दैट कि लोगों को हेट्रेड को रिजेक्ट करना चाहिए। अगर हम उन्हें ना हेट्रेड करना सिखा सकते हैं ना, तो हम उन्हें प्यार करना भी सिखा सकते हैं, हम उन्हें दूसरों को मतलब दूसरों के गम बांटना भी हम उन्हें सिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय हेट्रेड, यानी हम जो हेट्रेड क्रिएट करते हैं उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है हमारे आसपास, चाहे वो जान का हो चाहे वो माल का हो। द पोएट रिमाइंड्स अस दैट हेट्रेड पल्यूट्स बोथ, हेट्रेड जो है ना वो दोनों को पल्यूट करता है, वो इंसानों को भी पल्यूट करता है और हमारे नेचर को भी पल्यूट करता है, ठीक है। वननेस विद द नेचर, यानी नेचर ने कभी भी सबको, हमेशा नेचर ने एक ही समझा है, नेचर कभी भी किसी के साथ सेग्रीगेशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उधर हवा चलती है और इधर हवा ही नहीं चलती है, उधर पानी मिलता है इधर पानी नहीं, सबके सामने सबके साथ नेचर ने इक्वलाइज किया है, यानी इक्वल शेयरिंग की है, किसी के साथ भी कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, चाहे वो मिट्टी हो, एयर हो, रिसोर्स हो, कुछ भी हो, नेचर सबके साथ जुड़ी हुई है और यही दिखाता है कि नेचर ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इसलिए पोएट जो है वो नेचर का एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो हम ही है जो सेग्रीगेशन क्रिएट करते हैं और हम ही है जो इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो नेचर कह रहा हूँ, पोएट सबसे अर्ज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये मानना है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है ना वो अजनबी नहीं है, अनजान नहीं है, और जब हमारे अंदर ये फीलिंग आएगी तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास आधे से ज्यादा दुख तो हमारे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो पोएट का बस यही है कि ब्रदरहुड को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए, ताकि पूरे विश्व में शांति हो और हार्मनी हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो एंड अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।